हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आप सभी का आपकी अपनी ऑडिटिंग की क्लास में। हम देखिए इस क्लास में पढ़ रहे थे वाउचिंग प्रोसेस, और वाउचिंग प्रोसेस में हमने कुछ टॉपिक कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने वाउचिंग ऑफ कैश बुक पढ़ा था। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे वाउचिंग ऑफ परचेज बुक, वाउचिंग ऑफ परचेज रिटर्न बुक, और वाउचिंग ऑफ सेल्स बुक एंड वाउचिंग ऑफ सेल्स रिटर्न बुक। ठीक है, तो आज के हम इस वीडियो लेक्चर में इन चारों बुक्स का किस तरीके से वाउचिंग किया जाता है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम वाउचिंग ऑफ परचेज बुक से। ठीक है, तो वाउचिंग ऑफ परचेज बुक हिंदी में कहते हैं हम इसे क्रय बही का प्रमाणन। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, बिफोर स्टार्टिंग द वाउचिंग ऑफ दिस बुक द ऑडिटर मस्ट एग्जामाइन द इंटरनल चेक सिस्टम टू सी दैट इट इज़ द सेटिस्फैक्ट्री एंड इफेक्टिव। ठीक है, तो इस बुक का जो वाउचिंग करने से पहले ऑडिटर को ये देखना चाहिए कि ये जो पर्टिकुलर बिजनेस है, इस बिज़नेस में इंटरनल चेक सिस्टम कैसा है, किस तरीके से काम कर रहा है, वो संतोषप्रद स्थिति और अच्छी तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, सुव्यवस्थित तरीके से काम कर रहा है। अगर ऐसा होता है, इफ़ यस द ऑडिटर मस्ट एडॉप्ट द फॉलोइंग मेथोलॉजी फॉर द वाउचिंग। ठीक है, अगर वहाँ पे सेटिस्फैक्शन तरीके से या इफेक्टिव तरीके से इंटरनल चेक सिस्टम काम करता है तो फिर ऑडिटर को इस बुक का वाउचिंग करने के लिए कुछ ये प्रोसेस यूज़ करनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या कहते हैं, एग्जामिनेशन ऑफ परचेज बुक ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइस, बीजकों के आधार पर क्रय बही के लेखों की जांच। ठीक है, अब देखिए ये जो भी हम परचेज़ करते हैं बिज़नेस में, कोई भी माल जब परचेज़ करते हैं तो उसमें उनको क्या मिलता है, इनवॉइस मिलता है। ठीक है, जहाँ से भी वो परचेज़ करके लेके आएंगे तो वहाँ पे उनको क्या दिया जाएगा, इनवॉइस दिया जाएगा, जिसे हम हिंदी में कहते हैं बीजक। तो अगर हम इस बुक की जांच करना चाहते हैं तो जो भी परचेज़ किया है उसके जो भी इनवॉइसेस बिज़नेस को मिले हैं उससे उसको क्या करना चाहिए, चेक करना चाहिए। और इनवॉइस ही इसके क्या होते हैं, मेन एविडेंस होते हैं कि कितना परचेज़ किया गया है, कितना गुड्स परचेज़ किया गया है, कौन सी रेट पे किया गया है, अमाउंट क्या है, किससे परचेज़ किया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम किससे पता करते हैं, इनवॉइस। और इनवॉइस कौन से होते हैं, इसमें ओरिजिनल इनवॉइस होते हैं, क्योंकि ये जो परचेज़ बुक होती है ना, ये जो परचेज़ होता है वहाँ से जो बिज़नेस परचेज़ करके लेके आएगा तो ओरिजिनल इनवॉइस तो बिज़नेस के पास ही होगा। तो यहाँ पे जो इनवॉइस होते हैं वो मेन एविडेंस का काम करते हैं। यहाँ से हम सब कुछ चेक कर सकते हैं। ठीक है, कि कितना माल परचेज़ किया, कितना किया और किस रेट पे किया। ठीक है, कौन सी किस्म का किया, किस डेट को किया। ठीक है, और जो ट्रेड डिस्काउंट है वो कितना मिला। तो सारी चीज़ें हम इस तरह से चेक कर सकते हैं। बात करते हैं रिकॉर्ड ऑफ लॉस्ट वाउचर। अगर जो ऑडिटर है वो अगर इस बुक की क्या कर रहा हो, वाउचिंग कर रहा हो, और उसे कुछ एंट्रीज या कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे मिल जाए जिसके लिए कोई वाउचर नहीं हो, ठीक है, या फिर वाउचर की कोई डुप्लीकेट भी नहीं हो, तो ऐसी कंडीशन में उसको अपनी नोटबुक, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑडिटर नोटबुक, उसके अंदर उनके बारे में लिखना चाहिए कि पर्टिकुलर जो एंट्री है इसके लिए कोई भी वाउचर नहीं मिला है। ठीक है, तो रिकॉर्ड रखना चाहिए लॉस्ट वाउचर जो खो गए हैं। ठीक है, खोए हुए जो प्रमाणक होते हैं उनका रिकॉर्ड रखना चाहिए अंकेशक को अपनी अंकेशन नोटबुक के अंदर। ठीक है, फिर बात करते हैं हेल्प फ्रॉम इनवर्ड बुक। ठीक है, ये जो आगमन पुस्तक होती है, माल आगमन पुस्तक, इसको हिंदी में बोलते हैं माल आगमन पुस्तक। ठीक है, उसकी भी सहायता ले सकते हैं। देखिए बड़ी बड़ा जो बिज़नेस होते हैं उसमें जब भी कोई बाहर से हम परचेज़ करके लेके आते हैं गुड्स, तो उसके लिए गुड्स इनवर्ड बुक रखी जाती हैं। तो यदि कोई ज़रूरत पड़े तो हम उस गुड्स इनवर्ड बुक को भी क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है, बाई चांस अगर कोई एंट्री ऐसी है जिसका कोई वाउचर नहीं है तो गुड्स इनवर्ड बुक से भी हम उसको टैली कर सकते हैं, उसके बारे में कई चीज़ें पता कर सकते हैं। और साथ ही में अगर बिज़नेस ने उसके बारे में वाउचर नहीं बताए हैं तो हम उसके बारे में अगर पता करना चाहते हैं कि वास्तव में थे या नहीं थे तो हम गुड्स इनवर्ड बुक से पता कर सकते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट, चेकिंग ऑफ टोटल्स एंड पोस्टिंग। फिर ये जो परचेज बुक है ना, उसकी टोटल चेक की जाती है कि टोटल करने में तो कोई गड़बड़ नहीं हो गई है। ठीक है, फिर उसकी जो पोस्टिंग्स हैं, जो उसकी एंट्रीज़ की गई हैं, जो लेजर पोस्टिंग्स दी गई हैं, उसको भी चेक किया जाता है। हिंदी में हम कह सकते हैं क्रय बही के योग और खतौनी की जांच करना। ठीक है, अब देखिए परचेज बुक का जो वाउचिंग करेंगे तो यहाँ पे वाउचर कौन कौन से होंगे या एविडेंस कौन कौन से होंगे। एक तो होंगे इनवॉइसेस, ठीक है, जो बीजक होते हैं
वो होंगे। फिर गुड्स इनवर्ड बुक जो है वो भी यहाँ पे एविडेंस का काम कर सकती है। कॉपी ऑफ ऑर्डर, जो ऑर्डर दिया था बिजनेस ने माल खरीदने के लिए, उसकी अगर कोई कॉपी हो तो वो भी एविडेंस का काम कर सकती है। गुड्स रिसीव्ड नोट, जब माल मिलता है तो हम गुड्स रिसीव्ड नोट बनाते हैं, बिजनेस बनाता है, तो उससे भी पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एविडेंस है परचेज बुक की वाउचिंग करने के। अब चलते हैं हम आगे। अब हम देखते हैं वाउचिंग ऑफ परचेज रिटर्न बुक। ठीक है, एन ऑडिटर हैज़ टू टेक नोट ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स इन वाउचिंग ऑफ परचेज रिटर्न बुक। ऑडिटर को परचेज रिटर्न बुक की वाउचिंग करते समय निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, क्या रखना चाहिए, देखिए ध्यान में। सबसे पहला नंबर पॉइंट है चेकिंग एंट्रीज ऑफ परचेज रिटर्न बुक्स ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट नोट्स। ठीक है, जो बिज़नेस की परचेज रिटर्न बुक्स रखी गई है उसकी किसके बेस पे चेकिंग करना, क्रेडिट नोट के बेस पे चेकिंग करना। अब ये क्रेडिट नोट क्या होता है कि जब भी कोई बिज़नेस बाहर से क्रेडिट पे मतलब उधार माल खरीद के लेके आता है, ठीक है, गुड्स ऑन क्रेडिट मतलब उधार माल खरीद के लेके आता है, तो सामने वाला जो सप्लायर या जो भी सेलर होता है वो बिज़नेस को क्या देगा, क्रेडिट नोट देगा। ठीक है, तो परचेज रिटर्न बुक की जो चेकिंग है वो क्रेडिट नोट के बेस पे करनी चाहिए। ठीक है, और साथ ही में ये भी देखना चाहिए कि जो ये क्रेडिट नोट है बाद में बिज़नेस क्या करेगा, उस परचेज किए हुए माल को रिटर्न करेगा। ठीक है, तो फिर बिज़नेस क्या बनाएगा, उसका डेबिट नोट बनाएगा। तो क्रेडिट नोट और डेबिट नोट की भी आपस में क्रॉस वेरिफिकेशन करना चाहिए। ठीक है, फिर बात करते हैं टेलिंग विद द गुड्स आउटवर्ड बुक। बिज़नेस से जब भी कोई माल बाहर भेजा जाता है या बाहर जब भी उसको हम देते हैं तो उसकी एंट्री किस में होती है, गुड्स आउटवर्ड बुक, जिसे हिंदी में बोलते हैं माल की बाहरी पुस्तक। ठीक है, तो माल की बाहरी पुस्तक से मिलान करना चाहिए, उसको टैली करना चाहिए कि जितने का ये बता रहे हैं कि हमने परचेज रिटर्न किया है तो वाकई में क्या वो गुड्स आउटवर्ड बुक के अंदर उसकी एंट्री है या नहीं है। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट है चेकिंग द टोटल्स एंड पोस्टिंग इन लेजर। ठीक है, बाद में क्या करना है कि परचेज बुक की टोटल को चेक करना है कि उसमें कोई गलती तो नहीं है। फिर बाद में क्या करते हैं, वो उसकी जो लेजर पोस्टिंग होती है उसको भी चेक करते हैं कि एंट्रीज कहीं गलत तो नहीं की गई है। ठीक है, अब इसके क्या क्या एविडेंस होते हैं, एक तो क्रेडिट नोट होता है, एक डेबिट नोट होता है और गुड्स आउटवर्ड बुक होती है। ठीक है, इसके बेस पे इसको चेक किया जाता है। अब चलते हैं आगे। अब देखते हैं हम वाउचिंग ऑफ सेल्स बुक, जिसे बोलते हैं विक्रय बही का प्रमाणन। तो विक्रय बही का प्रमाणन देखो, ऑडिटर हैज़ टू प्रोसीड ऑन हिज वर्क ऑफ द वाउचिंग इन फॉलोइंग मैनर। तो इस बुक का वाउचिंग करने के लिए ऑडिटर को निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, पॉइंट नंबर फर्स्ट की बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ कॉपीज़ और इनवॉइस। तो जो ये सेल्स बुक है उसका अगर वाउचिंग करना है तो किसके बेस पे किया जा सकता है, कॉपीज़ ऑफ इनवॉइस, जो बीजक की क्या होती है, नकलें होती हैं। ठीक है, बीजक की प्रतिलिपियाँ जो होती है उसके बेस पे चेक करना चाहिए। अब देखिए, बीजक जब माल बेचा जाएगा, जब गुड्स को सेल करेंगे तो इनवॉइस बना के देंगे, तो ओरिजिनल इनवॉइस तो कस्टमर लेके चला जाएगा, लेकिन उसकी जो कॉपीज़ है वो बिज़नेस के पास रहती है। तो उस कॉपीज़ के बेस पे हम सेल्स को क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है, कि कितना माल बेचा गया है, कितना प्राइस पे बेचा गया है, कितनी क्वांटिटी में बेचा गया है, किस किस को बेचा गया है, कौन सी डेट को बेचा गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों का जो वाउचिंग है वो उधर से कर सकते हैं। फिर बात करते हैं पॉइंट नंबर सेकंड की, हेल्प फ्रॉम अदर बुक। कोई दूसरी बुक्स हैं उनकी भी अगर ज़रूरत पड़े तो यूज़ करनी पड़ सकती है। जैसे कि कौन कौन सी बुक, हम ये कह सकते हैं ऑर्डर रिसीव बुक या गुड्स आउटवर्ड बुक या स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। तो ये सारी चीज़ें जो दूसरी बुक्स हैं, ठीक है, आदेश प्राप्ति बही, मतलब जब भी कोई कस्टमर हमें ऑर्डर देगा तो हम उसकी एंट्री कहाँ करेंगे, ऑर्डर रिसीव बुक में करेंगे। तो ऑर्डर रिसीव बुक की ज़रूरत पड़ी तो ऑर्डर रिसीव बुक को यूज़ करना है। अगर गुड्स आउटवर्ड बुक की ज़रूरत पड़ी, अगर गुड्स हमने बेच करके जब बाहर भेजा था तो उसकी भी एंट्री की हुई होगी गुड्स आउटवर्ड बुक में, तो उसको भी चेक कर सकते हैं। तो दूसरी कोई बुक्स की ज़रूरत पड़े तो वो भी वेरिफिकेशन के लिए यूज़ की जा सकती है। ठीक है, फिर बात करते हैं इंटेंसिव एग्जामिनेशन ऑफ गुड्स सोल्ड एट द एंड ऑफ ईयर एंड द बिगिनिंग ऑफ द न्यू ईयर। देखिए, कई बार क्या होता है कि जब भी अपना अकाउंटिंग ईयर या फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने वाला होता है तो सेल्स को ज़्यादा अमाउंट पे दिखाने के लिए ईयर एंडिंग में क्या करते हैं, सेल्स की अमाउंट को ज़्यादा दिखाते जाते हैं। जैसे कि सपोजिवली 31 मार्च को हमारा फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने वाला है और बिज़नेस को सेल्स ज़्यादा बतानी है, तो वो लास्ट के वीक में
क्या करेंगे, सेल्स की अमाउंट को बढ़ा के बताएंगे, ठीक है। तो वो जो बढ़ा के बताते हैं, फिर नेक्स्ट ईयर में क्या करते हैं कि उस सेल्स की अमाउंट को वो क्या कर लेते हैं, गुड्स में इंक्लूड कर लेते हैं। तो ये जो कंडीशन होती है, इस कंडीशन में ऑडिटर को थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, ठीक है, कि ये इस प्रकार का कोई काम तो नहीं कर दिया गया है कि बिक्री को बढ़ा के बताने के लिए लास्ट के दिनों में, ठीक है, उसको बढ़ा के बताया और बाद में इसको दूसरे साल की स्टार्टिंग में गुड्स में डाल दिया। तो इस चीज़ को भी चेक करना चाहिए। फिर बात करते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ ओनली एक्चुअल सेल्स, और जो एक्चुअल सेल्स है, वास्तविक बिक्री के बिना अन्य व्यवहारों को न लिखना, ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑफ द ओनली एक्चुअल सेल्स, जो ओरिजिनल सेल्स है उसको ही लिखना है, दूसरे किसी ट्रांजेक्शन को उसमें नहीं लिखना है, ठीक है। ये जो बिजनेस होते हैं, क्या होता है, जैसे कि सपोजिवली असेट्स को सेल किया, ठीक है, असेट्स को बेचा, तो असेट्स को बेचा है, उसको भी सेल्स मान के सेल्स के अकाउंट में डाल दिया। तो ऑडिटर को ये चेक करना चाहिए कि सेल्स के अकाउंट में एक्चुअली कौन सी सेल्स होनी चाहिए, एक्चुअल सेल्स ही होनी चाहिए। दूसरी कोई सेल्स है असेट्स की वगैरह, तो वो एक बार उसे चेक कर लेना चाहिए कि कोई दूसरी ट्रांजेक्शन तो इसके अंदर नहीं कर दिए गए हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं हेल्प फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ डेटर्स। देखिए, जब क्रेडिट सेल की जाती हैं, उधार बिक्री की जाती हैं, तो हमें वेरिफिकेशन करने के लिए या वाउचिंग करने के लिए किस चीज़ को यूज़ करना पड़ सकता है, डेटर के अकाउंट को यूज़ करना पड़ सकता है, ठीक है। जो क्रेडिट सेल्स होती है उसका वेरिफिकेशन, उसका जो वाउचिंग है वो डेटर के अकाउंट से चेक कर सकते हैं कि वास्तव में जो डेटर है वो सही अमाउंट पे मेंशन है या हमारी जो क्रेडिट सेल्स है वो सही अमाउंट पे मैचिंग हो रही है। तो दोनों को मैच करके एक बार चेक कर लेना चाहिए। फिर बात करते हैं ऑडिट ऑफ टोटल्स एंड पोस्टिंग ऑफ सेल्स बुक। जो सेल्स बुक की पोस्टिंग है उनको चेक करना चाहिए, कहीं गलत पोस्टिंग तो नहीं कर दी गई है, ठीक है, गलत खतौनी तो नहीं कर दी गई है। और फिर चेक करना चाहिए कि टोटल सही है या नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए इसके लिए क्या क्या एविडेंस यूज़ होते हैं सेल्स बुक के वाउचिंग के लिए। तो सेल्स बुक के वाउचिंग के लिए कॉपीज़ ऑफ इन्वॉइसेस, जो बीजकों की प्रतिलिपियाँ होती हैं वो, ऑर्डर रिसीव बुक, आदेश प्राप्ति पुस्तक, ठीक है, गुड्स आउटवर्ड बुक, जो माल की बाहरी पुस्तक होती हैं वो, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, अकाउंट के स्टेटमेंट डेटर्स के हो गए वगैरह, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डेंस, जो बीच में ये इंटरेक्शन कम्युनिकेशन होता है बिजनेस और कस्टमर के बीच में, उसको बोलते हैं पत्र व्यवहार। तो पत्र व्यवहार की सहायता से भी इसका प्रमाणन किया जा सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं वाउचिंग ऑफ सेल्स रिटर्न बुक की, ठीक है, इसको बोलते हैं विक्रय वापसी बही का प्रमाणन। अब देखिए सबसे पहला पॉइंट, द फॉलोइंग पॉइंट्स आर टू बी केप्ट इन अ माइंड बाय ऑडिटर। जब इसका वाउचिंग करेंगे तो कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। क्या चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए, वाउचिंग द रिकॉर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉपीज़ ऑफ क्रेडिट नोट। अब देखिए सेल्स रिटर्न बुक है, ठीक है, सेल्स रिटर्न बुक क्या होती है कि जो भी कोई कस्टमर हमने बेचा है कोई गुड्स उसको वापस कर देता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न जो बुक है उसका अगर आपको वाउचिंग करना है तो आपको कॉपीज़ ऑफ क्रेडिट नोट, क्योंकि देखिए आपने क्या बेचा था, क्रेडिट पे माल बेचा था, तो क्रेडिट नोट की ओरिजिनल जो कॉपी होती, ओरिजिनल जो होता है क्रेडिट नोट वो तो अपना कस्टमर लेके चला जाता है, तो उसकी जो कॉपीज़ होती है उसके बेस पे हम उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि जब भी वो वापस रिटर्न करेगा गुड्स को तो फिर उसके बेस पे उसको चेक कर सकते हैं। फिर बात करते हैं चेकिंग ऑफ गुड्स इनवर्ड बुक, जो इसको बोलते हैं हिंदी में माल आगमन पुस्तक, ठीक है, एंड कॉरेस्पॉन्डेंस। जो माल आगमन पुस्तक होती है मतलब गुड्स इनवर्ड बुक, जब भी कोई माल या गुड्स हमारे बिजनेस के अंदर आता है तो उसकी एंट्री किस में करते हैं, गुड्स इनवर्ड बुक के अंदर करते हैं। तो गुड्स इनवर्ड बुक से भी चेक कर लेना चाहिए कि वास्तव में इतना रिटर्न हुआ है या नहीं हुआ है सेल्स, ठीक है, क्योंकि वो आया होगा तो उसकी इनवर्ड बुक में एंट्री की होगी, तो उसको वहाँ से वेरीफाई कर लेना चाहिए, क्रॉस चेकिंग कर लेनी चाहिए उसकी। एंड कॉरेस्पॉन्डेंस, जब भी कोई कस्टमर वापस माल भेजेगा तो उसके जो सेलर है उसको कुछ ना कुछ लिख के तो भेजेगा, तो बिज़नेस ने माल बेचा है तो बिज़नेस को वापस कस्टमर रिटर्न करेगा तो कुछ ना कुछ कॉरेस्पॉन्डेंस तो करेगा ही कि ये हम माल वापस भेज रहे हैं या इसमें पर्टिकुलर ये कमी है या ये है, तो उस कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब पत्र व्यवहार से, ठीक है, या कम्युनिकेशन से भी चेक कर सकते हैं इसको। फिर बात करते हैं एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड एट द कम्यून्समेंट ऑफ द नेक्स्ट ईयर, ठीक है, नवीन वर्ष के प्रारंभ में लेखों की जांच करना, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि पिछले वर्ष में झूठी बिक्री दिखाकर बढ़े हुए विक्रय दिखाए जाते हैं, फिर उनकी वापसी का लेखा जो होता है नवीन वर्ष के प्रारंभ में इस पुस्तक में कर लिया जाता है, ठीक है। तो छल कपट को रोकने के लिए नवीन वर्ष के प्रारंभ के लेखों की गहन जांच करनी चाहिए अंकेशक को, ठीक है।
क्या करना चाहिए कि कई बार मैंने अभी आपको ऊपर बताया ना कि गलत सेल्स बता देते हैं एट द एंड ऑफ ईयर, ठीक है, और अगले साल उसको या तो माल के अकाउंट में मतलब स्टॉक के अकाउंट में डाल देते हैं, या फिर क्या करते हैं कि सेल्स रिटर्न बुक में दिखा देते हैं, ठीक है। पहले तो सेल्स बढ़ा के बताएंगे, ठीक है, पिछले साल में, और वो बढ़ा के बता दी तो नेक्स्ट ईयर में क्या करेंगे, उसको वापस रिटर्न में बता देंगे, सेल्स रिटर्न में। तो ये जो है बात, उसको भी अच्छे तरीके से ऑडिटर को चेक करना चाहिए, ठीक है। फिर बात है टोटल्स एंड लेजर। जो टोटल्स है वो भी चेक करनी चाहिए इस अकाउंट की या इस लेजर की, और इसमें जो पोस्टिंग की गई है वो भी चेक करनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से वाउचिंग किया जाता है किसका, सेल्स बुक का। ऊपर हमने पढ़ा था किसका, सेल्स रिटर्न बुक का, और फिर हमने पढ़ा सेल्स बुक का, और इससे पहले हमने पढ़ा था परचेज बुक और परचेज रिटर्न बुक, ठीक है। तो आप इसको याद भी ऐसे ही करेंगे, पहले परचेज बुक का वाउचिंग, फिर परचेज रिटर्न बुक का वाउचिंग, फिर सेल्स बुक का वाउचिंग एंड सेल्स रिटर्न बुक का वाउचिंग, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे पढ़ा है। आगे की जो बुक्स हैं और भी, उसकी भी वाउचिंग के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, ओके। और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोज़ को लाइक और शेयर कीजिए, ओके। थैंक यू सो मच।